हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो यार, अगर आप माता वैष्णो देवी के जाना चाहते हो, यात्रा करना चाहते हो, तो टोटली कितना खर्चा आएगा, जाना आना रहना खाना सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली माँ वैष्णो देवी की यात्रा की है, तो मुझे पूरा आइडिया है और मेरा कितना टोटली खर्चा आया है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। आप डिटेल्स में इस वीडियो को समझिए। अगर आपका मन है जाने का तो बहुत ही कम रेट में आप जाके आ सकते हो और कम से कम खर्चे में आप जाके आ सकते हो। तो इस यात्रा के दौरान मैंने बहुत ही कम खर्चा किया है, तो कम से कम खर्चे में आप कैसे जाके आ सकते हो वो सब मैंने डिटेल्स में इसके कॉफ़ी के अंदर सब कुछ खर्चा लिखा हुआ है, तो मैं आपको डिटेल्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि आप किस सिटी से हो और आपकी ट्रेन कहाँ से आती है, तो वो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए और आपके हिसाब से आप वो ट्रेन का टिकट चेक कर लेना कि कितने रुपए आ रहे हैं। तो मैं राजस्थान ब्यावर अजमेर से हूँ, तो मेरी ट्रेन थी ब्यावर से मॉर्निंग में सुबह 3:50 पर। तो दोस्तों, मेरा जो ये टिकट लगा है मेरे को पड़ा ये 570 रुपये का, तो 600 रुपये आप इसको मानकर चलिए। ये था डायरेक्टली ब्यावर से कटरा तक का टिकट। ठीक है दोस्तों, तो 600 रुपये ये हो गए। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कहाँ से आ रहे हो कटरा तक का, फिर आगे की जर्नी मैं आपको बताऊंगा। तो ट्रेन के अंदर मेरा कितना खर्चा लगा है दोस्तों, ये जर्नी थी मेरी 27 घंटे की, क्योंकि 3:50 से मेरी ट्रेन थी और मेरे को मैं तारीख वही आपको बताता हूँ कि कितने दिन मेरे को लगे हैं जाके आने में। तो मेरी जो ट्रेन थी वो 2 तारीख को थी, इसी महीने की 2 तारीख को थी। 3 तारीख को मॉर्निंग में उतारा था मेरे को 7 बजे लगभग। तो इस ट्रेन के अंदर मेरा कितना खर्चा हुआ, क्योंकि मैंने बहुत कम खर्चा किया दोस्तों, बहुत ही कम खर्चा। तो ट्रेन के अंदर मैंने क्या खर्चा किया वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेन के अंदर दोस्तों मेरा एक तो 20 रुपये की मैंने लस्सी पी थी और 55 रुपये का एक मैंने कोक लिया था और उसके अंदर एक पैटीज थी, तो दोनों 55 रुपये के मेरे को पड़े थे। और उसके अलावा 30 रुपये के मैंने बिस्किट लिए थे और 20 रुपये की एक पानी की बोतल ली थी। बस यही टोटल खर्चा 125 रुपये का टोटल खर्चा मेरा ट्रेन के अंदर हुआ है। 27 घंटों के अंदर 125 रुपये मात्र। क्योंकि यार सफ़र के दौरान ज़्यादा कुछ खाना नहीं चाहिए, उस हिसाब से मैंने अपने शरीर को मेंटेन किया हुआ था पूरा। तो 125 रुपये में हम कटरा पहुंच गए। कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद जो मेरा खर्चा हुआ है दोस्तों, वो हुआ है कटरा रेलवे स्टेशन पर मैंने स्नान किया था, तो उसका मेरे को खर्चा हुआ था। स्नान करने के 20 रुपये लगे थे और मैं यहाँ से कोलगेट ब्रश लेके नहीं गया था, तो वो वहाँ से लिया था मैंने। कटरा रेलवे स्टेशन के ऊपर एक मॉल है, वहाँ से लिया था मैंने। मतलब एक क्लोजअप ली थी छोटी 10 रुपये वाली, और एक ब्रश और शैम्पू ऑयल, ये करके मेरे को ये पड़ गया था सामान। टोटल हो गया था वहाँ पर मेरा 70 रुपये का खर्चा। मतलब कि 70 रुपये और 125 और 600 ये हो गया था कटरा पहुँचने तक का खर्चा, कटरा तक का। फिर कटरा से दोस्तों आप चाहे तो ऑटो में जा सकते हो और चाहे तो पैदल जा सकते हो। तो मतलब कटरा से भवन तक का रास्ता आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप किस में जाना ज़्यादा पसंद करोगे। तो मैंने तो पैदल ही चुना था, क्योंकि मुझे ये यात्रा बहुत कम पैसों में मुकम्मल करनी थी। तो मैं वहाँ से कटरा रेलवे स्टेशन से, जो कि 60-70 रुपये, या मुझे आइडिया नहीं है कितने लेते ऑटो वाले, शायद 50-60 रुपये। आप ऑटो में आना चाहे तो ऑटो वाले आपसे 50 से 60 रुपये का चार्ज ले लेंगे। तो हम यहाँ से शॉर्टकट लेके पैदल ही लेते हैं। तो मैं ऑटो नहीं किया, पैदल ही गया था वहाँ से। और मेन चीज़ होती है वहाँ पे जाने के बाद आपके नेटवर्क चले जाते, सिम बंद हो जाती है वहाँ पर सिम लेने की। तो मैंने सिम भी नहीं ली थी, क्योंकि बजट देखना था दोस्तों। तो सिम अगर आप लेना चाहो तो 300 रुपये के आसपास वहाँ पे आपको सिम मिल जाती है अगर लेना चाहो तो। मैंने लेकिन सिम नहीं ली और पैदल ही गया था भवन तक। तो मतलब जो माता वैष्णो देवी का जो मेन नीचे से वो गेट होता है वहाँ तक पैदल गया था, और वहाँ से अपनी मेन यात्रा स्टार्ट होती है। तो 2 तारीख को यहाँ से बैठा था और 3 तारीख को वहाँ पे पहुँच गया था मैं मॉर्निंग में। तो मैंने 3 तारीख को ही सोच लिया कि 3 तारीख को मेरे को पूरी यात्रा कंप्लीट करनी है।
इतने सफ़र के दौरान भी मैं मतलब 3 तारीख को ही ये यात्रा कंप्लीट करना चाहता था। तो 3 तारीख को वहाँ पे पहुँचने के बाद दोस्तों मतलब मेरे को टाइम हो गया था लगभग वहाँ पे जाते जाते 11 बज गए थे, क्योंकि बारिश आ रही थी उस दिन, जिसलिए टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग गया था। और तो वहाँ पर पहुँचने के बाद दोस्तों जैसे ही हम इंटर करते हैं वो गेट, वहाँ पर हमारी चेकिंग होती है और वो पर्चे वगैरह का कुछ सीन होता है। तो वहाँ से एंटर करने के बाद थोड़ा सा आप 100 मीटर आगे चलोगे तो वहाँ पर एक लेफ़्ट साइड में लंगर चलता है दोस्तों, जहाँ पर फ्री में आपको भोजन खिलाया जाता है। तो काफ़ी कम लोगों को पता होता है कि वहाँ पर लंगर चलता है फ्री। तो मैंने वहाँ पर खाना खा लिया था, जिससे कि मेरे और भी पैसे बच गए। तो मैंने मतलब लंच हो गया था वहीं पर मेरा, तो फिर मुझे खाने की ज़रूरत पड़ी नहीं और मैं निकल गया यात्रा के लिए। तो यात्रा के दौरान मैंने एक तो 10 रुपये की जो माता वैष्णो देवी की पट्टी बांधते वो ली थी, और एक 20 रुपये की लाठी ली थी। बस मतलब यात्रा के दौरान मैंने सिर्फ ये 2 खर्चे किए थे, बाकी आप चाहे अनगिनत खर्चे कर सकते हो। तो मैंने पूरी दिन भर यात्रा की और मैं शाम को पहुंच गया था भवन में, माता वैष्णो देवी के दरबार में। तो वहाँ पर पहुँचने से पहले अपने सामान वहाँ पर लॉकर में रखने होते हैं और वहीं से अपने को लेनी होती है प्रसाद। तो मैंने 20 रुपीज़ की वहाँ से 20 रुपये की प्रसाद ली थी, और प्रसाद लेके माता रानी के दर्शन करके वापस आने के बाद मैंने वो दिन भर थक गया था तो भूख भी लग रही थी, तो मैंने नाश्ता किया था। 2 समोसे लिए थे 30 रुपये के आए थे, और एक चाय ली थी, मतलब 30 रुपये का नाश्ता किया था टोटली मैंने। तो फिर उसी दिन 3 तारीख के दिन ही मैंने भैरू बाबा का मंदिर है वैष्णो देवी भवन से 2 किलोमीटर दूर, तो मैंने 3 तारीख को ही भैरवनाथ की यात्रा भी कंप्लीट कर ली थी। और फिर आ गया था वापस अर्धकुंवारी 3 तारीख को ही। मैंने 3 तारीख के दिन मतलब एक दिन में इतना कुछ कंप्लीट करना पॉसिबल यार हो जाता है अगर हम चाहे तो। तो मैंने मतलब अर्धकुंवारी आ गया था, और अर्धकुंवारी आने के बाद मैंने वहाँ पर एक वो डॉर्मेट्रिक बेड होते हैं 120 रुपये 120 रुपये के मतलब एक बेड मिलता है आपको, तो मैंने वो लिया था। और मेरा ये खर्चा ही हुआ था 3 तारीख के दिन। तो टोटली मेरा 3 तारीख को खर्चा हुआ था 200 रुपये का, जिसमें से देखिए मेरा 10 रुपये माथे की पट्टी और 20 रुपये लाठी के और 20 रुपये प्रसाद के और 30 रुपये नाश्ते के, 120 रुपये अर्धकुंवारी में डॉर्मेट्रिक बेड के। तो टोटली 200 रुपये 3 तारीख के दिन खर्चा हुआ था अपना यात्रा के दौरान। मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग में भी मेरा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। मैं मॉर्निंग में बरसात आ रही थी तो यार 10-11 बजे तक वहीं पर ही था अर्धकुंवारी में। फिर 11 बजे नीचे आया और नीचे आके वापस लंगर में खाना खाया और वापस पैदल आया कटरा रेलवे स्टेशन तक। तो दोस्तों वापस आने के बाद जो मेरा सफ़र था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मेरे को और भी जगह घूमना था। तो मतलब आप खर्चा अंदाज़ा लगा सकते हो कि टोटली मेरा खर्चा हुआ है। अगर मैं बात करूं क्योंकि वापस आने का तो वही 600 रुपये मान लीजिए आप ट्रेन का टिकट ब्यावर तक राजस्थान में आने का, क्योंकि मैं तो आया नहीं था एक्चुअली, मैं गया था दिल्ली घूमने, तो वो अलग बात है। बाकी 600 रुपये आप और ऐड कर लीजिए, तो इसमें से हो गया अपना 600 रुपये किराया, आने जाने का 1200 रुपये किराया हो गया, और अदर खर्चा हो गया अपना 400 रुपये का, जिसमें अपना एक नाइट का स्टे भी हो गया और खाना पीना सब कुछ हो गया। तो अपने को 1595 रुपये में अपन ने टोटली यात्रा कर ली माता वैष्णो देवी की। और अगर आप चाहे तो खर्चे जितने कर सकते हो उतने कर सकते हैं, पैसे जितने उपाड़ सकते हो उपाड़ सकते हो, लेकिन हमने कम से कम पैसों में यात्रा की। तो यार कम से कम आप कितना भी कुछ भी करो तो 1500 रुपये आपके खर्च हो ही जाएंगे इस यात्रा के दौरान। तो बहुत मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है माता वैष्णो देवी की यात्रा, अगर आप चाहे तो कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत पसंद आया है और कुछ भी आपके काम आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बता दीजिए कि यार हाँ थोड़ा बहुत यूज़फुल रहा है वीडियो। तो इस वीडियो को दोस्तों टारगेट रखते हैं 100 लाइक का, तो मात्र 100 लाइक यार कर दीजिए फटाफट लाइक। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो आखिर तक देखने के लिए।